बात ऑक्सीजन की हो या रिलेशन की, निभाने की होती है। और जब बात आए ट्रिपल सी की तो एग्जाम टॉप कराने की होती है। इसी जज्बे और जुनून के साथ अभय एक्सेल कंप्यूटर लाया है आपके लिए ट्रिपल सी का ऑक्सीजन बैच। जी हां दोस्तों, ट्रिपल सी के इस ऑक्सीजन बैच में हम कराएंगे ट्रिपल सी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी, जिसके माध्यम से आप करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम को आसानी से टॉप। तो ट्रिपल सी का यह ऑक्सीजन बैच होगा हर शाम 7:30 बजे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम को 7:30 बजे तैयार रहें हमारे साथ ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट देने के लिए, ताकि आप अपनी तैयारी को बना सकें बेहतर। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो करना है ट्रिपल सी टॉप, तो चलिए वीडियो देखिए आप। पहला क्वेश्चन है आपका, फेसबुक में लाइक करने को क्या कहते हैं बताइए। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड की टाइमिंग होगी। इस 3 सेकंड की टाइमिंग में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर्स देना है और वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब दोस्तों यहां पर बात हो रही है फेसबुक में लाइक करने को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके थम्स अप, हैंड डाउन, लाइक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, थम्स अप। आप सभी देखते हैं कि फेसबुक में जो लाइक का सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से होता है। आप सभी लोग लाइक भी करते हैं, पोस्ट भी करते हैं। फेसबुक पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमारे पेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब ट्रिपल सी एग्जाम में फेसबुक से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा आता है कि फेसबुक है क्या। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। नोट कर लीजिएगा, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछाता है कि वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। नोट करिएगा, सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। तो फेसबुक वर्तमान समय में सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब दूसरा क्वेश्चन फेसबुक से पूछाता है कि फेसबुक की खोज कब हुई, फाउंडेड, है ना। तो बताइए फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी, अर्थात फेसबुक की खोज कब हुई। तो फेसबुक की खोज हुई थी फरवरी 2004 में। नोट कर लीजिएगा, फरवरी 2004 में फेसबुक की शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछाता है कि फेसबुक के सीईओ कौन है। तो बताइए वर्तमान समय में फेसबुक के सीईओ कौन है। तो मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? मार्क जुकरबर्ग वर्तमान समय में फेसबुक के सीईओ हैं। एक क्वेश्चन और जबरदस्त आपके एग्जाम में पूछा आता है कि एफबी अलाउज ... टू ओपन अकाउंट, मींस फेसबुक पर अपना अकाउंट खोलने की या अकाउंट बनाने की न्यूनतम उम्र कितनी है। पहले फेसबुक में जो उम्र की लिमिट थी वो कुछ और थी, लेकिन बीच में कुछ केसेस हुए जिसके द्वारा फेसबुक ने उम्र की लिमिट को घटा दिया है। इसका राइट आंसर होगा 13 ईयर ओल्ड। अब 13 वर्ष से कम का कोई भी बच्चा फेसबुक का उपयोग नहीं कर सकता है। अगर 13 वर्ष से उसकी उम्र कम है और फेसबुक का वह उपयोग कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं, या उसे आप समझा भी सकते हैं कि अभी आपकी उम्र कम है, फेसबुक आपको अलाउड नहीं करता है, आप इसका उपयोग मत करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ODMR क्या है बताइए। व्हाट इज ODMR? HTTP and SMTP extensions, प्रोटोकॉल फॉर SMTP सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल फॉर वेब पेजेस। बताइए ODMR क्या है। तो ODMR क्या है आपका? एक SMTP एक्सटेंशंस है। ऑप्शन बी इज राइट। अब ट्रिपल सी एग्जाम में ODMR का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो बताइए ODMR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ODMR का फुल फॉर्म होता है ऑन डिमांड मेल रिले। ठीक है। अब एक जानकारी आपको और रखनी है कि ODMR है क्या, इसका उपयोग क्या होता है। तो ODMR एक ऐसी ईमेल सर्विस है जो हमें ISP से कनेक्ट करने की अनुमति प्रदान करती है। क्या करती है? एक ऐसी ईमेल सर्विस है जो हमें या फिर यूजर को यह अनुमति देती है कि आप ISP से कनेक्ट हो सकते हैं। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मींस जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करते हैं उसे बोलते हैं ISP, और उससे कनेक्ट करने की जो सुविधा है, जो अनुमति है, वह ODMR देता है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेज नंबर स्टेटस बार में कहां दिखता है? बताइए, वेयर डज द पेज नंबर अपीयर इन द स्टेटस बार? लेफ्ट, राइट, बॉटम या फिर सेंटर? ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चंस काफी पूछे आते हैं। अब दोस्तों यहां पर बात हुई पेज नंबर की, यहां पर ना लिब्रे ऑफिस राइटर का जिक्र हुआ है, ना ही कैल्क का, ना ही इम्प्रेस का। अब यहां पर आपको उपयोग करना है अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड। पेज नंबर कहां पर होगा? देखिए, प्रेजेंटेशन में क्या होती हैं, स्लाइड्स होती हैं, तो वहां पर पेज नंबर तो होगा नहीं आपका। स्प्रेडशीट में आपकी सीट्स होती हैं, तो वहां पर भी पेज नंबर आपका नहीं होगा। पेज नंबर कहां होगा? डॉक्यूमेंट में होता है, जिसे हम बोलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा आता है कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को क्या कहते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर के नाम से जानते हैं। स्टेटस बार कहां होता है? तो यह नीचे होता है, बॉटम में होता है, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि पेज नंबर स्टेटस बार में कहां दिखता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लेफ्ट में दिखता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं फिगर में लिब्रे ऑफिस राइटर आपके सामने ओपन है। यहां पर कॉर्नर पे आप देखिए तो लेफ्ट साइड में पेज 1 ऑफ 1 लिखा है, जहां पर लिखा हुआ है 0 वर्ड 0 कैरेक्टर। ये पूरी विंडो जो है, मीन्स जो पूरी पट्टी है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। तो स्टेटस बार कहां पर है? डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे है, और ये कहां पर है? लेफ्ट साइड में है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लूटूथ रेडियो तरंग सूचना संचारण प्रणाली का एक प्रकार है जो लगभग इस दूरी के लिए बेहतर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 30 मील, 30 गज, 300 मील या फिर 30 फीट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर देखिए बात हो रही है ब्लूटूथ की, थोड़ा सा समझिएगा। एक क्वेश्चन से ही बन जा रहा है कि ब्लूटूथ किस प्रकार की संचारण प्रणाली का माध्यम है। तो ब्लूटूथ क्या है? रेडियो तरंग सूचना संचारण प्रणाली का एक प्रकार है। तो नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन बन गया आपका कि ब्लूटूथ किस प्रणाली का एक प्रकार है या माध्यम है, तो रेडियो तरंग सूचना संचारण प्रणाली का एक प्रकार है। यहां पर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ का सिंबल आप सभी के सामने है। ब्लूटूथ क्या होता है? कम दूरी में उपयोग किया जाने वाला एक वायरलेस तकनीकी है। ठीक है, यहां पर देखिए मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं, ब्लूटूथ इज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी। और यह किस दूरी के लिए बेहतर है? तो इसका राइट आंसर होगा 30 फीट। ठीक है, 30 फीट के लिए बेहतर होता है। अब नेक्स्ट, ईपीएफओ स्टैंड फॉर। बताइए ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ओआरजी, एम्प्लॉइज पब्लिक फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा जो हमारे कर्मचारी हैं उनको पेंशन दी जाती है एक प्रकार की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नोट कर लीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये ईपीएफ का लोगो है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्रेजेंट करता है। आप सभी लोग देखते होंगे कि बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर वर्कर वर्क्स करते हैं, तो वहां पर ईपीएफ मीन्स उनका पीएफ करता है, जिसमें 12.5% एम्प्लॉई के शेयर से मीन्स उसकी जो सैलरी है उससे, और 12.5% जो उसका एम्प्लॉयर है मीन्स कंपनी उसके खाते में या आप कहें कि पीएफ अकाउंट में जमा करने का काम करती है, जिसे 6 मंथ जॉब करने के बाद आप उपयोग में ला सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्कल का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किसने किया था? पास्कल कहें या फिर हम कहें पास्कलाइन मशीन का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किसने किया था? हर्मन हॉलेथ, ब्लेस पास्कल, जैक मा या फिर जेफ बेजोस ने? अब देखिए प्रस्तुतिकरण वही करेगा जिसने उसे डेवलप किया था। मीन्स यहां पर अगर आपको यह पता है कि पास्कलाइन के आविष्कार करता कौन है, मीन्स किसने डेवलप किया था, तो आप तुरंत इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लेस पास्कल। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं फिगर में पास्कलाइन का फिगर आप सभी के सामने बना हुआ है। अब इससे एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी एग्जाम में, यूपीएसआई एग्जाम में या कंप्यूटर से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि पहला कैलकुलेटर कौन सा है या किस मशीन को पहला कैलकुलेटर माना जाता है। तो पास्कलाइन मशीन को पहला कैलकुलेटर माना जाता है।
इसके अलावा इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं, अर्थमेटिक मशीन भी कहते हैं। यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है पास्कलाइन आल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक मशीन। पास्कलाइन को हम अर्थमेटिक मशीन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे हम पहला कैलकुलेटर या एडिंग मशीन के रूप में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पास्कलाइन का आविष्कार कब हुआ या फिर कहाँ के वैज्ञानिक थे ब्लेस पास्कल, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पास्कलाइन का आविष्कार 1642 से 1644 के बीच में हुआ था और इसका आविष्कार ब्लेस पास्कल जो फ्रेंच के एक गणितज्ञ थे, साथ ही साथ फिलोसफर भी थे। फिलोसफर का मतलब एक दार्शनिक थे, ठीक है। तो आपको ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी के साथ साथ नॉलेज भी रखनी है ताकि आप किसी को इसके बारे में समझा सकें और आसानी से समझ सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उत्पादों की बिक्री के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए आप किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करेंगे? What type of chart will you use to compare performance of sales of two products? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट या फिर एरिया चार्ट। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम किस बुक से स्टडी करें या फिर कैसे तैयारी करें। तो देखिए बुक्स हैं आपकी एक बार बन जाती हैं और वो तब तक चलती हैं जब तक कि उसमें कोई नई चेंजिंग नहीं होती, मीन्स सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन हम जो ई बुक आपके लिए तैयार किए हुए हैं, एक न्यू अपडेटेड ई बुक आप सभी के लिए आ गई है जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो के नीचे उसकी लिंक मैंने दे दी है, वहां से आप उसे डाउनलोड करिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। जहां पर 2100 क्वेश्चंस में आपको लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, लाइन स्टूडेंट्स की कमांड्स, फाइल के एक्सटेंशंस, फाउंडर नेम्स, एक कंप्लीट पैकेज दिया है जिसको पढ़ के आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बार चार्ट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं बार चार्ट कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भुगतान ऐप पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है? बताइए, पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है? प्लेटिनम, गोल्ड, ब्रोंज या फिर सिल्वर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेटीएम ने गोल्ड उत्पाद को लॉन्च किया है। आप सभी लोग टीवी पर एड्स भी देखते हैं या शॉप पे भी देखते हैं तो वहां पर यही लिखा होता है पेटीएम करो, है ना। काफी ऐड भी आता है, आप सभी लोग देखते हैं। तो पेटीएम कहां का है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो पेटीएम भारत का ही लॉन्च किया गया एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसके माध्यम से आप पेमेंट्स कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज, अकाउंट ट्रांसफर, इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन यह पूछा आता है कि पेटीएम के डेवलपर कौन है? नोट कर लीजिएगा, पेटीएम के डेवलपर कौन है? तो विजय शेखर शर्मा जी हैं जिन्होंने भारत में ही पेटीएम को लॉन्च किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बिल्कुल सही बात है, इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है। कोई भी ऐसी संस्था के हाथ में या राज्य सरकार के हाथ में या केंद्र सरकार के हाथ में इसकी कोई बागडोर नहीं होती है, अर्थात किसी का इस पर कोई मालिकाना हक नहीं है। अब नेक्स्ट, टेलीग्राम समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? बताइए, टेलीग्राम समूह में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 100 के, 200 के, 300 के या 400 के? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 200 के। टेलीग्राम समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 के अर्थात 2 लाख हो सकती है। अगर आपने भी अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल, पर डे पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अब ट्रिपल सी एग्जाम में टेलीग्राम से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन नोट करिएगा कि टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया, मीन्स टेलीग्राम के फाउंडर कौन हैं? ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो बताइए किसने किया था टेलीग्राम का आविष्कार? तो इसका राइट आंसर होगा निकोलाई डूरो और पावेल डूरो। ये दोनों भाई थे, दोनों भाइयों ने मिलकर
टेलीग्राम का आविष्कार किया था। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि दोनों ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पावेल डूरो का ही नाम मिल जाता है, तो आपको पावेल डूरो पर क्लिक कर देना है। अब एक क्वेश्चन यहां पर यह भी बनता है, जब खोज किसने की ये पूछा जाता है तो खोज कब हुई ये भी पूछा जा सकता है। तो बताइए इसकी रिलीज डेट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 अगस्त 2013 को टेलीग्राम का आविष्कार हुआ था, मीन्स टेलीग्राम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट, जब आप किसी मौजूदा प्रस्तुति में स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? मीन्स कोई प्रेजेंटेशन है, अगर उस प्रेजेंटेशन में आप नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए निम्न में से किस विकल्प का आप उपयोग करेंगे? इंसर्ट न्यू स्लाइड, फाइल ऐड अ न्यू स्लाइड, फाइल न्यू या फिर फाइल ओपन। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कैसे हम किसी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो गया है, जो आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। यहां पर साइड में आप स्लाइड पेन को देख रहे हैं, यहां पर आपको जूम करके दिखाते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है स्लाइड 1। अब यहां पर अगर आप नई स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो यहां पर हम राइट क्लिक करेंगे, तो यहां पर देखिए ऑप्शन मिलता है हमें न्यू स्लाइड का। मीन्स हमें अगर नई स्लाइड चाहिए तो हम इंसर्ट न्यू स्लाइड या न्यू स्लाइड पर क्लिक कर देंगे तो नई स्लाइड हमारी इंसर्ट हो जाएगी, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। अब ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो Ctrl+M का उपयोग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, Ctrl+M का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जब आप इंसर्ट पे जाते हैं तो यहां पर भी आप देखिए टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो आपके एग्जाम में काफी पूछाते हैं। एक क्वेश्चन काफी पूछाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो F2 का उपयोग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट न्यू स्लाइड, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। बताइए, अगर कोई बिल्डिंग है तो वहां पर किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग करेंगे? यही क्वेश्चन में पूछा गया है। लैन, वैन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ट्रिपल सी एग्जाम में लैन, मैन, वैन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं, कहां पर किसका उपयोग होता है, ये सब कुछ पूछा जाता है। अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट लैन। जब बात आएगी बिल्डिंग की, ऑफिस की, तो वहां पर लैन का उपयोग होता है। अब आप सभी को बताना है कि लैन, मैन और वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले आप जानेंगे कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नोट कर लीजिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का फुल फॉर्म। ऐसे ही बताइए मैन का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करिए। सभी लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए आप सभी लोग। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैसे ही वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि भैया लैन का उपयोग कहां पर करते हैं? तो देखिए, जो छोटी भौगोलिक दूरी होती है, जैसे कि हमारा घर है, ऑफिस है, तो वहां पर लैन का उपयोग करते हैं, मीन्स लोकल एरिया में। ठीक है, लोकल एरिया में जैसे कि ऑफिस है, घर है, छोटी भौगोलिक दूरी में लैन का उपयोग करते हैं। वहीं पर जब बात आती है मैन की, तो मैन का उपयोग करते हैं हम सिटी में। अब इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि दिल्ली शहर में उपयोग होने वाला नेटवर्क किसका उदाहरण है? तो मैन का उदाहरण है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है, किसी शहर का नाम दे देगा और वहां पर पूछ लेगा कि वहां पर उपयोग होने वाला नेटवर्क किसका उदाहरण है, तो आपके मैन का उदाहरण है। मीन्स मैन का उपयोग किसी शहर में, किसी क्षेत्र में, किसी प्रदेश में किया जाता है। वैसे ही वैन का उपयोग पूछता है कि कहां पर करते हैं, तो वैन का उपयोग दो देशों के बीच में, या फिर दो द्वीपों के बीच में, दो महाद्वीपों के बीच में, या एक कंट्री में, एक द्वीप में किया जाता है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपरलिंक पर कर्सर ले जाने पर पॉइंटर का आकार कैसा होता है? बताइए,
लिंक सेलेक्ट, अल्टरनेट सेलेक्ट, हैंड राइटिंग या हैंड मूव। जब सेकेंड चैप्टर मैंने पढ़ाया था प्रीवियस में, अगर आप सभी ने अटेंड नहीं किया है तो चैनल को विजिट कीजिए। CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी नेम की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पर मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ है, सभी का ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, जहां पर एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था सेकेंड चैप्टर में जब माउस की सेटिंग पढ़ाया था कि जब हाइपर लिंक पर कर्सर ले जाते हैं तो पॉइंटर का आकार कैसा हो जाता है और उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो फटाफट बताइए, लिंक सेलेक्ट, अल्टरनेट सेलेक्ट, हैंड राइटिंग या हैंड मूव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लिंक सेलेक्ट। उसे हम लिंक सेलेक्ट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज रिकॉर्ड की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर बात किया गया है ट्रैक चेंज रिकॉर्ड की शॉर्टकट की का। आपके ऑप्शन हैं Ctrl+C+B, Ctrl+C+C, Ctrl+Alt+C या Shift+U। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज रिकॉर्ड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C+C, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, NPCI की शुरुआत कब हुई, बताइए। When did NPCI start? 2005, 2010, 2016 या फिर 2008 में। तो NPCI की शुरुआत हुई थी सन 2008 में, ऑप्शन डी इज राइट। अब CCC एग्जाम में NPCI से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी पूछाता है कि NPCI का फुल फॉर्म क्या है। तो NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2008 में हुई थी। ये भारत की एक ऐसी संस्था है जो वित्तीय कार्यों की देखरेख करती है, उसका नियंत्रण रखने का काम करती है ना। तो ये थे ऑक्सीजन बैच की पहली क्लास, पहला पार्ट, जहां पर हमने डिस्कस किया आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो CCC एग्जाम में काफी पूछे आते हैं। आशा करता हूं कि ऑक्सीजन बैच की यह पहली क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करेगा नए वीडियोस के लिए, नई अपडेट के लिए और भी बेहतर आपको पढ़ाने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।